हेलो। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में जानेंगे कि मन काम कैसे करता है, मन होता क्या है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो मन बेसिकली एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है अपने सेंसेस और अपने ब्रेन, और फिर ब्रेन से लेके अपने बॉडी तक जो वापस रिएक्शंस देगी या फिर इमोशंस इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस हो गया, तो रिएक्शंस देगी जिसे हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मन क्या हो गया, एक बार फिर से दोहराता हूँ, मन अपना एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बातचीत करने का तरीका है जो आपके सेंसेस से लेके आपके ब्रेन तक, आपके दिमाग मस्तिष्क तक, और ब्रेन से लेके आपके वापस बॉडी या फिर आप कह लो जो बॉडी अपनी रिएक्ट करती है वहाँ तक जो कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन या फिर जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसका बात करने का जरिया, या फिर ये वो कह लो कि वो बात ही आपका मन है। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। आपके 5 सेंसेस है, आँख आँख हो गई, कान हो गए, नोज़ या फिर स्मेल कह लो, टच हो गया और टेस्ट हो गया। ठीक है, जब भी आप किसी भी आपके पांचों सेंसेस नॉर्मल कंडीशन में एक्टिव ही रहते हैं, तो एक्टिव मतलब वो कुछ ना कुछ हमेशा कंटिन्यूसली ट्रैक करते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए हमेशा वो एक्टिव रहेंगे। जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपके सेंसेस कैच करती है, तो उस इंफॉर्मेशन को आपके दिमाग तक लेके जाने का काम होता है मन का। मन इस इंफॉर्मेशन को आपके सेंसरी ऑर्गन से लेके दिमाग तक लेके जाएगा, और फिर दिमाग से उसी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन अगर रहेगी, कोई भी अगर 0.1% भी अगर कोई इंफॉर्मेशन उसके साथ अगर मैच करती है, तो वहाँ से वो इंफॉर्मेशन उठाएगी, और आपके प्रेजेंट सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन आई है, ये दोनों इंफॉर्मेशन को आपके इंटेलिजेंस, या फिर इंटेलिजेंस ये होता है कि वो आपके माइंड का ही एक एडिशनल फीचर बोल सकते हो, बट उसमें कैसा होता है, वो हायर अथॉरिटी पे होता है। ठीक है, जिसमें ब्रेन से ली गई इंफॉर्मेशन और प्रेजेंट सेंसेस से आई गई इंफॉर्मेशन, दोनों को इंफॉर्मेशन कंपेयर करके एक रिस्पॉन्स बनाया जाता है आपके इंटेलिजेंस के द्वारा। जब आपके इंटेलिजेंस के द्वारा ये रिस्पॉन्स बनाता है, तो रिस्पॉन्स बनाने के टाइम इंटेलिजेंस उसको एनालाइज करता है, जैसे रिसर्च करता है, एनालाइज करेगा, और फिर उस एनालिसिस के बेसिस पे वो एक रिस्पॉन्स बनाएगा। और जब रिस्पॉन्स बनेगा, ये रिस्पॉन्स वो आपके बॉडी को देगा इन द फॉर्म ऑफ इन्हीं इमोशंस। जब भी कोई रिस्पॉन्स दिया जाता है, तो वो इमोशंस के फॉर्म में ही होता है। हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, क्राई हो गया, गुस्सा हो गया, एंगर हो गया, लव हो गया, स्माइल हो गया, तो जो भी है वो आएगा आपका इमोशंस के तौर पर ही आपके बॉडी को सबमिट किया जाएगा आपके इंटेलिजेंस के द्वारा। जब भी बॉडी इस रिस्पॉन्स को रिसीव करेगी, तब बॉडी इसको अप्रोप्रिएट रिएक्शन में कन्वर्ट करेगी, और आपके बॉडी के थ्रू आप उस रिएक्शन को महसूस कर सकते हो, या फिर कोई अन्य व्यक्ति अगर कुछ कर रहे हैं, तो आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार वापस इसको रिपीट करेंगे या फिर समराइज करेंगे। आपके सेंसेस से लेके, सेंसेस में जो इन्फॉर्मेशन आएगी, सेंसेस आपका जो भी इंफॉर्मेशन कैच करेगा, उस इंफॉर्मेशन को दिमाग तक कैरी करने का काम आपके मन का होता है। फिर उसी रिलेटेड, उसी सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन आए, उस इंफॉर्मेशन रिलेटेड कोई अन्य इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में, आपके माइंड में सॉरी आप फिर उसी सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन, फिर जो सेंसेस से इन्फॉर्मेशन आई है, उस इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में प्रेजेंट होगी, तो उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना या फिर उसको डीक करके उसको निकालना, और फिर उन दोनों इंफॉर्मेशन को आपके इंटेलिजेंस को सबमिट करना। और आपका इंटेलिजेंस क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ, इट इज़ अ एडिशनल फंक्शन ऑफ योर माइंड विच हैज़ गॉट सम हायर अथॉरिटी। उसमें थोड़ा हायर अथॉरिटी है, वो एनालाइज कर सकता है, वो उस पर रिसर्च कर सकता है, और बेसिस जब दोनों इन्फॉर्मेशन आएगी, आपके ब्रेन से इन्फॉर्मेशन मिल गई और आपके सेंसेस से इन्फॉर्मेशन, आपका माइंड ये दोनों इन्फॉर्मेशन लाके आपके इंटेलिजेंस को देगा। इंटेलिजेंस इस दोनों इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करके प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट सिनारियो वो एक रिस्पॉन्स बनाएगा, और ये रिस्पॉन्स वो आपके बॉडी को सबमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस। और बॉडी इसी इमोशंस को, इसी इमोशनल रिस्पॉन्स को या फिर रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्ड में एक रिएक्शन बनाएगी। और वो रिएक्शन किसी भी प्रकार की हो सकती है, हैप्पीनेस हो सकती है, आप रो सकते हो, अगर हैप्पी है तो आप स्माइल कर सकते हो, अगर सैड है तो आप क्राई करोगे, अगर एंग्री है तो आपके एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन उस प्रकार चेंज हो जाएंगे।
तो ऐसे आपका प्रक्रिया होता है। जब भी ये प्रक्रिया होगी, जब भी ये पूरा साइकिल कंप्लीट होगा या फिर ये फ्लो कंप्लीट होगा, इस फ्लो को कंटिन्यूसली आपका ब्रेन रिकॉर्ड करता जाता है और यही रिकॉर्डिंग वो आपके ब्रेन में ब्रेन आपका स्टोर करेगा और ये स्टोर्ड इंफॉर्मेशन आपके अगले किसी सिनारियो के, जब भी आप फ्यूचर में किसी रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपके सेंसेस आपका ट्रैक करेगा, तब ये इंफॉर्मेशन जो अभी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है, तब वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन एज अ प्रीवियस इंफॉर्मेशन काम करेगी। ओके, तो ये जो भी रिकॉर्डिंग्स होती रहती है, जो भी स्टोरेज होता रहता है, यही इंफॉर्मेशन आपके रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होती है। ओके, अगर आपके सेंसेस से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आई है जिसके रिलेटेड कोई भी 0.01% भी कोई इंफॉर्मेशन आपके अगर ब्रेन में स्टोर नहीं रहेगी, तब आपका इंटेलिजेंस किसी भी प्रकार की रिएक्शन या फिर रिस्पॉन्स नहीं देगा, किसी भी प्रकार के इमोशंस आपकी बॉडी नहीं रिस्पॉन्ड कर सकती है, क्योंकि उसके पास कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका इंटेलिजेंस एक न्यूट्रल रिस्पांस देगा या फिर एक न्यूट्रल रिस्पांस देने के कारण आपकी शरीर एक न्यूट्रल कंडीशन में रहेगी, किसी भी प्रकार के इमोशंस आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। ओके, तो हम इस सिस्टम को जितने अच्छे तरीके से समझेंगे, अभी जैसे मैंने आपको बताया ये हो गई थ्योरी, पर हमें थ्योरी से कुछ खास लेना देना नहीं रखना चाहिए, हमें इसको अपने आप में समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें थोड़ा शांति से बैठ के, जब भी कोई इमोशंस आपके भीतर से उठे, जब भी किसी भी प्रकार के इमोशंस आपके भीतर से, आप चाहे हंस रहे हो चाहे आप रो रहे हो, हंसने के टाइम पे मोस्टली ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी कोई हैप्पीनेस फेज में होता है तब मोस्टली उनको कोई भी किसी भी प्रकार की जानने की इच्छा जागरूक नहीं होती। लेकिन जब आदमी दुखी होता है, किसी भी कारण से जब आदमी दुखी होता है, चाहे उसके वर्क रिलेटेड हो, कोई टेंशन हो, करियर का टेंशन हो, या फिर उसके रिलेशनशिप के टेंशन हो, या फिर किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रेस आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा रहेगा, तो किसी भी प्रकार का जब स्ट्रेस या फिर टेंशन होता है, या फिर आप कह लो कि इंसान जब दुख में होता है, तब वो दुखी आदमी इस कंडीशन को अच्छे तरीके से जानने की कोशिश कर सकता है। तो आपको ये जो जानने का जो आपका पाथ बन सकता है या फिर रूट कॉज बन सकता है, वो आपका दुख बन सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले लो कि हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं। ओके, डॉक्टर के पास हम तभी जाते हैं जब हम बीमार होते हैं, जब हम स्वस्थ होते हैं, जब आपका शरीर एकदम अच्छा खासा है, आप सब कुछ सही से कर रहे हो, तब हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और डॉक्टर भी क्या करेगा, उसका रूट कॉज ही निकालेगा, क्योंकि डॉक्टर को ऑलरेडी इसका फंक्शन पता है कि शरीर कैसे काम करता है, आपकी किडनी कैसे काम करती है, आपका हार्ट कैसे काम करता है, लंग्स कैसे काम कर सकता है, वट एवर ऑर्गन्स, जो भी ऑर्गन है या फिर जो भी आपकी सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम, शारीरिक एनाटॉमिक हो गई, तो डॉक्टर को इसकी प्रक्रिया या फिर इसका फ्लो, इसका प्रोसेस ऑलरेडी पता रहता है। इसके लिए डॉक्टर विल बी ओनली कंसर्न अबाउट योर रूट कॉज। आपका रूट कॉज क्या है, वो आपसे पूरी जानकारी लेगा कि आपने क्या खाया था, आप कहाँ गए थे, आप कैसी कुछ ऐसे बैक्टीरियल फंक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जहाँ पे भी रहेगा, या फिर आपके सराउंडिंग में कोई बीमार था, जो भी रहेगा वो कॉज जानने की कोशिश करेगा। जब भी उससे कोई कॉज मिलेगा, अगर उसे कोई भी कॉज नहीं मिलता तो डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट कर लो, ये टेस्ट कर लो, वो टेस्ट करो, और टेस्ट करके वो रिकॉग्नाइज करने की, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि क्या प्रॉब्लम है। वंस उन्हें प्रॉब्लम मिल गई तो फिर उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे डॉक्टर्स काम करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपना फंक्शन जो अभी आपको मैंने बताया कि आपके सेंसेस से लेके आपके ब्रेन तक, ब्रेन से लेके आपके बॉडी तक, और बॉडी आपकी रिएक्ट करती है जब इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस, और जिससे हम इमोशंस कहते हैं। तो इससे हमें जानने की कोशिश करनी है, हमें समझना है कि ये प्रोसेस वैसे ही चल रहा है। ओके, क्योंकि मैंने बताया इसके लिए आप अगर भरोसा रखोगे तो उसमें कोई काम नहीं आएगा। मोस्टली सबको दो किडनी होती है, लेकिन अगर किसी की जन्म के समय एक ही किडनी डेवलप हुई तो उसको अपने तरीके से जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आपका शरीर कैसे काम करता है, आपका मन कैसे काम कर रहा है। मैंने आपको जो सिस्टम बताया वो एक ओवरऑल सिस्टम वैसे काम करता है, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर कह लो ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको किसी बुक से या फिर किसी और सोर्सेज से नहीं बता रहा हूँ, और अगर आप मेरी जो बातें आपको किसी सोर्सेज की तरह लगी भी होंगी तो वो इसके लिए लग रही है क्योंकि वो सेम ही है। जैसे कि अगर मैंने बताया कि हार्ट ऐसे काम करता है, तो वो कोई और भी बताएगा तो भी वो वैसे ही बताएगा कि हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ से पंप होता है, यहाँ से आर्टरीज
को जाता है और वहाँ से ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है। तो वो सिस्टम सेम ही रहेगी क्योंकि हार्ट सेम है। मैंने जो बताया, अगर किसी अन्य आदमी से वो मैच करेगा या फिर किसी बुक से मैच करेगा, तो वो इसीलिए मैच करेगा क्योंकि वो सेम ही है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आए नहीं है। ओके, चेंजेस आते तो फिर बात अलग होती है, लेकिन वो मैच इसलिए कर सकती है क्योंकि वो चेंजेस नहीं है, वो ट्रूथ है, वो सच है, इसके लिए वो हमेशा मैच कर सकती है। ओके, तो ये जो मेरा पर्सनल अनुभव है, वो आप जब तक खुद अपने एक्सपीरियंस के लेवल तक नहीं लेके आओगे, तब तक आपको फंक्शन नहीं समझेगा। जब आपको फंक्शन समझेगा, ओके, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि अगर इसको मुझे कंट्रोल करना है, अभी मुझे मेरे मन को कंट्रोल करना है, मन मेरा अननेसेसरी थॉट्स निकाल के लेके आता है, जो भी ब्रेन में स्टोर रहता है उसी थॉट्स को, उसी इंफॉर्मेशन को निकाल के अननेसेसरी उससे अलग इंफॉर्मेशन क्रिएट करता रहता है, उससे साइकिल क्रिएट करता है, जिसे हम थॉट्स कहते हैं, या फिर चेन ऑफ थॉट्स रिएक्शन जैसा बनता है वो एक कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन। जब मन खुद से कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेके आता है, अननेसेसरीली निकालता रहता है, तो उसको हम थॉट्स कहते हैं। और उसी थॉट को लेके अगर कुछ और ज़्यादा इंफॉर्मेशन बना रहे, तो वो थॉट प्रोसेस चालू हो जाएगा उस थॉट को लेके। लेकिन अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके इंटेलिजेंस के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है, आपका मन अगर तभी लेके आ रहा है जब आपके इंटेलिजेंस के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम कह सकते हैं आइडियाज। जो हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं, वो दिमाग, आपका जो इंटेलिजेंस है, वो खुद रिक्वायर करता है उस इंफॉर्मेशन को, वो खुद उस रिक्वेस्ट करता है उस इंफॉर्मेशन को, तभी वो इंफॉर्मेशन निकलती है जब भी नेसेसरी हो, अननेसेसरी नहीं होती हो। वही आपका इंटेलिजेंस का काम है। इंफॉर्मेशन जब चाहिए तब उसको रिट्राइव करना, और रिट्राइव करने का काम करेगा वो आपका जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। वहाँ जब भी इंटेलिजेंस से रिक्वेस्ट आई कि हाँ इन्फॉर्मेशन लेके आना है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो लेके आएगा वो आपका मन होता है। तो मन, आप अगर एग्जाम्पल के द्वारा एग्जाम्पल अगर आपको समझना है, तो मन आपका एक वार्ड बॉय जैसा हो गया, या फिर कहते हैं ना, जैसे कुछ बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, उस ऑफिस में जो सिपाही होता है, ठीक है, जो फाइलिंग का काम करेगा। जब बॉस को कोई भी फाइल चाहिए होगा, तो फाइल लेके आना, लेके जाना, कहीं पे भी रखना है, थोड़ा बहुत जब भी कभी कुछ मीटिंग्स होगी तो मीटिंग्स के लिए किसी को अंदर भेजना है, जब भी बेल बचे, तो वो जो करने का काम, कम्युनिकेशन करने का काम है, एज ए पर्सनल सेक्रेटरी आप कह लो। तो एज अ पर्सनल सेक्रेटरी आपका मन आपके लिए काम करता है। लेकिन अगर आप अपने मन को अगर सही से नहीं समझोगे, अगर आपको नहीं समझेगा कि मन काम कैसे करता है, तो आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, आप उसको फ्लो नहीं कर सकते, जिस भी डायरेक्शन में आपको डायरेक्ट नहीं कर सकते, जिस डायरेक्शन में आपको उसको डायरेक्ट करना है। तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको आपके मन का, ये जो मैंने अभी बताया कि मन माइंड क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसको समझने के लिए आपको वही है कि जब भी आप घर पे या फिर किसी शांत जगह पे जाके बैठ जाओ, जहाँ पे, जैसे मैंने पहले वीडियो में अपने डिस्कस किया था कि 5 मिनट मेडिटेशन कैसे करना है। तो मेडिटेशन का जो पर्पज़ है वो हमें इस प्रोसेस को समझने के लिए इस्तेमाल करना है। मेडिटेशन जैसे हो गया शस्त्र हो गया, अभी शस्त्र हो गया या फिर एक टूल हो गया, जिससे हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जब भी आप घर पे होते हैं, जहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत शांति वाला जगह मिल सकता है, तो वहाँ पे आप आराम से बैठ जाइए और कोशिश कीजिए कि आपके चेहरे पे या फिर आपके ये चेहरे पे कहीं से भी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब किसी भी प्रकार की लाइट सोर्स डायरेक्टली नहीं आना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे होता क्या है, जब भी आप आँख बंद करते हो तो वो लाइट आपको थोड़ा बहुत तो परेशान करती है, क्योंकि आपके जो आईलिड्स होते हैं या फिर आपके जो आँखों के पर्दे होते हैं, उससे वो लाइट थोड़ी बहुत पास होती ही है, या फिर आप कह लो वो लाल लाल कलर दिखता है, तो उसके वजह से आपका उतना फोकस नहीं हो पाता। तो थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए जहाँ पे अंधेरा हो, या फिर आप लाइट, जिस डायरेक्शन से लाइट आए, आप अपोजिट डायरेक्शन में बैठ के आप अपना मेडिटेशन शुरू कर सकते हो। ओके, कोशिश करना जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे, तो आपके चेहरे पे, आपके बॉडी पे डायरेक्ट हवा का फ्लो नहीं आना चाहिए। तो इस उस टाइम आप आपके घर पे अगर पंखा है तो आप पंखा बंद कर सकते हो, अगर कूलर वगैरह कोई भी, तो आप उसको बंद कर सकते हो। थोड़ा बहुत गर्मी हो जाएगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें आपका मेडिटेशन थोड़ा और अच्छे से उभर के आता है आप समझने के लिए। क्योंकि हमारा मेडिटेशन का पर्पज़ ये नहीं है कि आपको मन शांत करना है या फिर कुछ भी अलग अलग चीज़ें एक्सपेक्ट करनी है। हमारा मेडिटेशन का मकसद यही है कि हमें अपने मन के फ्लो को समझना है कि मन हमारा काम कैसे करता है। और जब भी आप रेडी रहोगे, तो आपको, जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया कि आपको अपने सांस पर ध्यान देना है। अभी इसमें होता क्या है, जब आप अपने
ब्रीदिंग पर ध्यान देते हो, तो इसमें होता क्या है, इसमें हम अपने मन को एक छोटा सा टास्क दे के देखते हैं कि मन अपना कितना टाइम ये टास्क करने के लिए एफिशिएंट है। ओके, मन अपना कितना सोच सुन रहा है अपनी बात। अब और जब मैं कह रहा हूँ कि अपनी बात, मतलब मैं आपकी बात जो कह रहा हूँ, तो मैं आपके इंटेलिजेंस के बारे में कह रहा हूँ। आपका इंटेलिजेंस आपके मन को एक टास्क दे रहा है। जैसे बॉस अपने सेक्रेटरी को एक टास्क देता है, वैसे ही ये प्रोसेस है कि आपका इंटेलिजेंस आपके मन को एक टास्क दे के देख रहा है कि ये मेरी सुन भी रहा है या नहीं। क्योंकि वही होता है जब आप ऑफिस में देखते होंगे, या फिर कोई कोई बॉस का वो एक्सपीरियंस होता है कि जब भी ऑफिस थोड़ा थोड़ा सा पुराना हो जाता है, एम्प्लॉयज़ जब पुराने हो जाते, तो एम्प्लॉयज़ कंप्लीसेंट हो जाते, कंप्लीसेंसी आ जाती है उनमें, और वो सुनते नहीं है। ठीक है, तो आपके जो सेक्रेटरी वो शायद सुनना धीरे धीरे बंद करेंगे, वो अपने मन की ही करना चालू करेंगे। जब उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है, बॉस को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आपका सेक्रेटरी जब बॉस को इन्वॉल्व किए बिना कुछ भी काम करता है, तो अल्टीमेटली अगर कुछ भी गलत हो तो आपके बॉस को ही उसे भुगतना पड़ेगा। तो वैसे ही हम मेडिटेशन में करेंगे। मेडिटेशन के एज अ मेडिटेशन एज अ टूल यूज़ करके हम कोशिश करेंगे कि आपके मन को हम एक छोटा टास्क दे के देखेंगे। अभी ये टास्क ही क्यों दे रहे हम, क्योंकि ये टास्क है पूरी तरीके से नैसर्गिक। ना हम किसी म्यूज़िक को देख रहे हैं, ना हम किसी कैंडल्स को देख रहे हैं, ना हम किधर आपके शरीर पे किसी और जगह पे फोकस या फिर कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। अभी नैसर्गिक जो आपकी श्वास चल रही है, जो सांस चल रही है, उसी को हम ऑब्जर्व करने के लिए कह रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि ये आपकी जब तक लाइफ है, आप जब तक जिंदा हो तब तक ये सांस आपकी चलती रहेगी, इसमें कोई भी प्रकार के बदलाव नहीं आएंगे। ओके, तो हम अपने मन को एक छोटा सा टास्क, आपका इंटेलिजेंस आपके मन को एक छोटा सा टास्क दे के देखेगा कि आपके मन को आप जो टास्क दोगे वो टास्क रहेगा ऑब्जर्व ब्रीदिंग एट द एंट्रेंस ऑफ योर नॉस्ट्रिल। आपके नाक के द्वार पर आप ब्रीदिंग जो कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, इसी को ऑब्जर्व करना है, इसी को मॉनिटर करना है। ना आपको बहुत अंदर जाना है, ना आपको बाहर एकदम देखना है कि कहाँ तक सांस पहुँच रही है। जब अंदर जा रहे हैं तो ये नहीं महसूस करना है कि कहाँ तक सांस पहुँच रही है, आपको बस यहीं पे रहना है कि सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। आप जब महसूस करते हो तो आप और एक छोटे छोटे टास्क इसमें ऐड कर सकते हो कि जो, क्योंकि जब आप एक टास्क दोगे तो आप उसी को पकड़ के छोटे मोटे टास्क देते रहोगे, तो आपका मन सुनता रहेगा। धीरे धीरे मन को वो प्रैक्टिस लगेगी कि अभी सुनने की ज़रूरत है, अभी बॉस जाग चुके हैं। या फिर यूँ कह लो कि आपका इंटेलिजेंस जब जाग चुका रहता है तो आपके मन को थोड़ी बहुत मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब आपका बॉस सो रहा होता है तो आपका जो सेक्रेटरी है वही बॉस जैसा एक्ट करने लगता है। तो लेकिन जब आपका इंटेलिजेंस जाग चुका रहता है, जब आपका इंटेलिजेंस जागा है, तो आपके मन को वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, और आपकी सुननी ही पड़ेगी। कोशिश करेगा वो ना सुनने की या फिर अपने हिसाब से करने की, बट हमें यही अपने मन को ट्रेन करना है। तो जब भी आप मन को ट्रेनिंग दोगे तो आप एक टास्क दोगे, एक टास्क के बाद छोटा सा और एक टास्क, ऐसे ऐसे करके हम एडिशनल 2-3 टास्क धीरे धीरे 1 बाय 1 सीक्वेंस में देते रहेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए हम ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे। जब ब्रीद ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम और एक टास्क देंगे कि ये लेफ्ट साइड से जा रहा है या राइट साइड से जा रहा है, इसको ऑब्जर्व करो। ओके, जाने का कौन से साइड से जा रहा है उसको भी ऑब्जर्व करो, और आने का जब आता है तो कौन से साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है या राइट साइड से आ रहा है, इसको ऑब्जर्व करना है। ओके, इसका फ्लो कैसा है, फास्ट है या स्लो है, इसको ऑब्जर्व करना है। और इसका टेम्परेचर आपको कैसे लग रहा है, थोड़ा वार्म है या थोड़ा ठंडा है, तो आप इसको महसूस कर सकते हो, गर्म है या ठंडा है। इसका फ्लो महसूस कर सकते हो, ये कौन से डायरेक्शन से, कौन से बाजू से जा रहा है, दो या दोनों बाजू से जाके दोनों बाजू से आ रहा है, इसे आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने मन को ये छोटा सा टास्क दे के देखना, ये नेचुरल टास्क है, और ये नेचुरली आप कर सकते हो जब तक आप अपनी लाइफ जी रहे हो, तब कभी भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो ऊर्जा लगेगी, ओके, तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि आप शांति से शांति वाले एकदम जगह पे जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। डिस्टर्बेंस ना होने के कारण आपके कान जो ऊर्जा कंज्यूम करेंगे वो ऊर्जा नहीं कंज्यूम कर सकते, क्योंकि आजू बाजू कुछ सुनने लायक होता नहीं है। तो आपका कान उस स्टेट में उस टाइम पर आइडियल स्टेज में रहेगा, कुछ भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा। कोशिश करेगा कुछ ना कुछ सुनने की, बट एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा। जैसे ही कुछ सुनाई देगा तो वो वहाँ से एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा शांत जगह रहेगा वहाँ पे जाके बैठो। ओके, लेकिन अगर किसी भी कारण से आपके आसपास शोर शराबा है, या फिर आप जब ये कर रहे थे, प्रोसेस में थे आप, तब किसी भी प्रकार का आवाज़ आ गया या फिर किसी ने आपको बुलाया, तो हमें गुस्सा नहीं करना है। ओके, आपके मन
आपका मन अगर गुस्सा करने लगेगा तो जो पर्पस था मन को समझने का, जानने का, वो पर्पस ही आपका इनवैलिड हो जाएगा और आप जो स्थिर बने रहते थे वो भी बिगड़ जाएगा और ये मेडिटेशन आपका अलग ही डायरेक्शन में काम करना चालू हो जाएगा। ओके, आपको लगेगा अरे यार नहीं लग रहा, नहीं कॉन्सेंट्रेट हो रहा, नहीं फोकस हो रहा है। फोकस नहीं हो रहा है वो सबको पता है, लेकिन हमें उसी को फोकस करना है। आपका मन नहीं सुन रहा है सबको पता है, आपको भी पता है आपका मन सुनता नहीं है, लेकिन हमें वही काम करना है कि मन को एक काम देके उसको वो काम फॉलो करने बोलना है। ओके, तो जब भी किसी भी प्रकार का आवाज़ आपके आसपास आए या फिर आपको कोई बुलाए तो जस्ट एक्नॉलेज करो और आप अपने ये प्रोसेस को जानने का या फिर जो आपने टास्क आपके मन को दिया था, मन को बोलो ठीक है वापस आ जाओ, वापस आप ऑब्जर्वेशन पे आ जाओ, हो गया जो आवाज़ आया था सुन लिया, अभी आ जाओ वापस। क्योंकि मन कोशिश करता है कुछ ना कुछ, जब भी किसी बच्चे को आप घर में बंद करते हो वो कोशिश करता है कुछ ना कुछ कारण निकाल के बाहर जाने का, खेलने का, जो भी रहेगा कोशिश करेगा कुछ ना कुछ। वो कारण आपको नहीं देना है, सुनाई दिया एक्नॉलेज करो कि हाँ आ गया आवाज़, एक्नॉलेज, अभी वापस आप अभी ये काम कर रहे हो तो यही करो, जब हो जाएगा तब वो जो काम सुनाई दे रहा है या फिर जो वही बुला रहा है वहाँ पे आप जा सकते हो। तो ये आप आपके मन को कह सकते हो और आप वापस अपने मन पे जो टास्क दिया था, मन को जो टास्क दिया था वापस आप उस ऑब्जर्वेशन पे आ सकते हो। ओके, तो ये हो गया। आप शांत जगह पे बैठोगे तो आपका कान किसी भी प्रकार की एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, वहाँ से थोड़ी एनर्जी बचे, वो एनर्जी आप इसी प्रोसेस में लगा सकते हो। मन को जो आपने टास्क दिया था उसी प्रोसेस में अब वो एनर्जी लगेगी। ओके, दूसरा हो गया आप जब आँख बंद करते हो, जब आँख बंद करोगे तो आप कुछ देखने के लिए नहीं रहेगा, इसके लिए वहाँ से भी कुछ एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी और वही जो एनर्जी सेव होगी वो सेव्ड एनर्जी हमें ये टास्क करने के लिए, ये काम करने के लिए हमें काम आएगी। क्योंकि मन ही है ना जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, जब सब एनर्जी सेव कर लिया तो मन के पास कुछ और ऑप्शन नहीं रहेगा। उसी एनर्जी को हम मन को बोलेंगे यहाँ पे इस्तेमाल करें, जो एनर्जी पहले अलग अलग जगह पे सुनने के लिए, देखने के लिए या टेस्ट करने के लिए या टच फील करने के लिए जो यूज़ होने वाली थी, वही एनर्जी यूज करके तुम ये टास्क करो या फिर आप ये टास्क कर लो। ओके, ये हम मन को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे। ओके, जब जैसे मैंने कहा था हवा के नीचे डायरेक्टली फ्लो रहेगा तो वहाँ पे नहीं बैठना है, हवा से थोड़ा दूर रहना है या फिर पंखा बंद करना है। इसमें होता क्या है कि आप हवा जब आपके शरीर पे पड़ती है तो आपकी एवरी मतलब स्किन का जो भी पार्ट जहाँ पे एक्सपोज है, जहाँ पे हवा आ रही है, तो स्किन वहाँ से महसूस करना चालू करेगी और वो भी एक सेंसरी ऑर्गन है आपकी स्किन, तो वहाँ से एनर्जी कंज्यूम होना चालू करेंगी। वो एनर्जी हमें सेव करके जहाँ से भी आप एनर्जी सेव करोगे, आप जब मेडिटेशन करते हो ऑब्वियसली आप कुछ खाओगे नहीं तो वहाँ से भी एनर्जी सेव होगी, तो जहाँ से भी हम एनर्जी सेव कर सकते हैं वो एनर्जी सेव करके हमें अपने मन को टास्क करने के लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो वो अपनी ड्यूटी है कि एक्सटर्नली हम जहाँ से भी एनर्जी, आपके पांचों सेंसेस जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे उसको स्टॉप करके हमें वो एनर्जी आपके मन को प्रोवाइड करनी है, ताकि आपका मन जो आपने टास्क दिया था ब्रीदिंग ऑब्जर्व करने का, इनहेल एक्सहेल ऑब्जर्व करने का, लेफ्ट साइड राइट साइड कैसा फ्लो है, कैसा टेम्परेचर है, ये ऑब्जर्व करने के लिए आपको वो एनर्जी आपके मन को प्रोवाइड करनी है। ओके, और धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि मन कितना आपका सुनता है। अगर नहीं सुनता है तो आपको वो देखना है कि क्यों नहीं सुन रहा। अगर मन में कुछ थॉट्स उठते कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मन ने एनर्जी कहीं और जगह पे फ्लो किया या कि और डायरेक्ट जगह पे डायरेक्ट किया, मतलब मन ने कहीं पे आपकी वो एनर्जी जो आपने उसको इस काम के लिए दी थी वो एनर्जी मन आपके वो ब्रेन के साथ खेलने में यूज़ कर रहा है, ब्रेन से जो थॉट्स निकालने में यूज़ कर रहा है। तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डीप ब्रीथ कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए डीप ब्रीथ करो और वो एनर्जी मन को आप बोलो कि बाबा ये एनर्जी हमने यहीं पे यूज़ करने के लिए दी थी। ओके, आपने इस एनर्जी को कहीं और ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तो वो एनर्जी वापस आप पुल करके मन को आप बोल सकते हो कि यहीं पे यूज़ करना है। एट दिस टाइम जो मैंने एनर्जी आपको यहाँ दी थी वो आप कहीं और जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, और अपने माइंड को आप वापस आपके ब्रीदिंग ऑब्जर्वेशन पे लेके आ सकते हो। जैसे ही माइंड आप डीप ब्रीथ करोगे तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे कि आपका मन वापस आ गया, ट्रैक पे वापस आ गया, जो ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे आ जाएगा वापस, आप अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल आप ब्रीथ कर रहे थे वैसे ही करके आप उसको वापस ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, लेकिन इन बिटवीन जब कोई थॉट उठता है तो आप उसको देख सकते हो कि ये थॉट कहाँ से आ रहा है, इसको एक्नॉलेज भी करना है। इसको एक्नॉलेज करके आप बैक टू अपने नॉर्मल ब्रीदिंग पे आना है। आप पहले तो वो फ्लो को समझ लो कि वो कैसे होता है, आपके सेंसेस से लेके ब्रेन तक कैसे होता है, ब्रेन से लेके आपके बॉडी तक कैसे मन इंफॉर्मेशन लेके जाता है, इंटेलिजेंस का क्या रोल है, आपके मन का क्या। एक बार इसको आप समझ लोगे तो आपको पता लगेगा कि मन
थॉट्स कहाँ से उठा के लेके आता है, आपके ब्रेन से उठा के लेके आता है जब आप आइडियल कंडीशन में रहते हो, जब आपका प्रेजेंस नहीं है आपके प्रेजेंट मोमेंट पे, या फिर आपका अवेयरनेस नहीं, आपके आजू बाजू जो भी हो रहा है आप उसके लिए अवेयरनेस, आपके उसके प्रति आप अवेयरनेस नहीं रहते हो, तो मन सेंसेस में वाला सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन आती है उसमें ज़्यादा उलझता नहीं है। वो उसको कुछ ना कुछ काम चाहिए, उस वो छोटे जब बच्चे जैसा ही है, तो उसको कुछ ना कुछ खेलने के लिए चाहिए, तो वो आपके जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है उसी इन्फॉर्मेशन को निकाल के वह उससे कुछ ना कुछ खेलता रहता है, उसी को हम थॉट्स कहते हैं, उसी को हम थॉट प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो होप सो आपको आज के इसी वीडियो में मन के बारे में कुछ ना कुछ बेसिक जानकारी मिली होगी। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है, अगर आपको लगता है कि ये बात मुझे नहीं समझ में आ गई या फिर कुछ रिपीट हो गया, अगर आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट की अगर लगता है ज़रूरत है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको जानने की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।